उज्जैन रेंज के एडीजी उमेश जोगा को नीमच दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पर विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिला मुख्यालय पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल और एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद एडीजी जोगा ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों तथा विशेष अभियानों की प्रगति को लेकर विस्तृत चर्चा की। उमेश जोगा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि 2024 की तुलना में 2025 में पुलिस द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण व संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मीडिया से चर्चा में एडीजी ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए गए लगातार अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2026 में पुलिस विभाग कुछ नए नवाचार और तकनीकी सुधार लागू करेगा, जिससे अपराध रोकथाम और त्वरित कार्रवाई की क्षमता और अधिक मजबूत होगी। उमेश जोगा ने अफीम तस्करी पर भी चर्चा की। उन्होंने नीमच जिले में आए दिन विरोध प्रदर्शन के दौरान हो रहे चक्का जाम पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। आइए सुनते हैं एडीजी उमेश जोगा ने क्या खास बात कही। क्या क्या आप इसमें समीक्षा करेंगे? इस वर्ष का ये आखिरी ऑलमोस्ट महीने में हम लोग आ रहे हैं दिसंबर में। तो 2 दिन पहले मैंने पूरे संभाग के पुलिस अधीक्षक दोनों डीआईजियों से उज्जैन में एक मीटिंग आयोजित किया गया था। उस मीटिंग में हम लोगों ने काफ़ी अपराध के समीक्षा किया था। अपराध के समीक्षा में इस मंथ का एंड में जो हम लोग दिसंबर 31 से पहले जो भी लंबित अपराध हैं और जो ऐसे मर्ग हैं जिसमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया या पीएम रिपोर्ट नहीं आया तो उसके और या एफएसएल का रिपोर्ट नहीं आया जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है उसमें, और अन्य कई मुद्दों पे हम लोग जो अपराध से संबंधित है तो उससे संबंधित में हमने चर्चा किया था। चर्चा के बाद में मैंने सोचा था कि मैं ज़िले लेवल में भी जाके एक बार समीक्षा करूँ तो थाना स्तर पे मेरी कार्रवाई की समीक्षा हो जाएगी। अगर उनके पास कोई ऐसी समस्या हो जिसमें मेरे स्तर पे निराकरण का स्थिति बनी हुई है तो उसमें मैं निराकरण कर सकता हूँ। वैसे पुलिस अधीक्षक ने मेरे को उस समय काफ़ी अवगत कराया, मगर निचले स्तर से जब तक नीचे चौकी लेवल से जब तक हम लोग को रूबरू नहीं होते हैं तो कोई ऐसे समस्या रहता है जो हम लोग से डायरेक्ट वो लोग बात कर सकते हैं। तो इस आप लोग सब लोग को जानकारी है कि हम लोग इससे पूर्व में भी पुलिस महानिदेशक महोदय श्री कैलाश मकवाना द्वारा ये सेफ क्लिक का एक अभियान चलाया था। इसको इस उद्देश्य से चलाया था, कई लोग जो फ्रॉड का केसेस हो रहे हैं जिनके खातों के बारे में जानकारी लिया था, वो बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसमें अवेयरनेस कैंपेन हमने जागरूकता अभियान चलाया था जिसमें काफ़ी हम लोग को अच्छे परिणाम भी आए थे। तो काफ़ी लोग अभी फ्रॉड से बच भी रहे हैं और सूचना तत्काल पुलिस को भी दे रहे हैं। इसके अलावा फिर हमने बीच में एक नशे से दूरी के लिए भी हमने बनाया था नशे कवर, उसमें भी काफ़ी अच्छे परिणाम आए। तो इस माह में पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के द्वारा तो अभी इस माह में भी पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें नाबालिग जो लड़कियां हैं जिसको बहला फुसला के लोग लेके जाते हैं तो उसमें उन लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना है। क्योंकि हमने जब समीक्षा किया था तो पिछले 2 साल से जैसे 2024 और अभी तक का जो नवंबर के जो जितने भी न्यायालय के प्रकरण का समीक्षा हुआ था उसमें 524 के आसपास निर्णय आए थे, खास करके गुमशुदगी के मामले में, किडनैपिंग के मामले में। उसमें केवल 32 में ही सज़ा हुई है, दूसरे सभी में दोष मुक्त हुए हैं। दोष मुक्त का मेन कारण ये भी रहा है कि सभी लोग वहाँ पक्ष विरोधी भी हो गए थे। तो ऐसे मामलों में हम लोग को क्या करना है, तो इससे अच्छा है क्योंकि पुलिस काफ़ी मेहनत से अलग अलग प्रांतों से भी उनको लेके आती है और फिर उसका बाद इतना मेहनत होने के बावजूद फिर उसका बाद पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो ये पूरा काम शिथिल हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग अभी बातचीत करेंगे तो इसमें हम लोग को क्या सुधार करना है। और साथ ही नीमच, रतलाम और मंदसौर इसका एक विशेष अपराध यहाँ पर रहता है जो नारकोटिक्स के संबंध में है, तो नशीली दवाओं का परिवहन जो होता है तो इसमें भी हम लोग राजस्थान से और अन्य प्रांतों से, पंजाब से, हरियाणा से और जहाँ पर से ये पूरा परिवहन होता है उनके अधिकारियों से भी हम लोग संपर्क में लगातार रहते हैं। उनके पास जो जानकारी रहती है तो हम लोग से शेयर करते हैं
तो इस बातों में क्योंकि ये उच्च स्तर की जानकारियाँ रहती हैं तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि निचले स्तर के अधिकारियों को भी इससे अवगत कराएं ताकि यहाँ के लोग जो आपराधिक तत्व है जो तस्कर है तो किससे संपर्क में कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को किस प्रकार का सेवाएं और बेहतर दे सकते हैं। तो इस साल का पूरा समीक्षा जैसे मैंने कहा कि अंत में आ रहा है तो इस साल में जो भी अपराध हुए थे और पिछले सालों में भी जो अपराध पेंडिंग रह गए उसका निकाल एक उद्देश्य है और अगले साल जो 2024 आ रही है उसके लिए हम लोग को क्या लक्ष्य रखना है और जो कमियां हुई है उस कमियों को, क्योंकि हर बार आप लोग जानते हो कि हर चीज़ के लिए सुधार के लिए एक गुंजाइश रहती है तो उसमें और क्या हम लोग को सुधार करना पड़ेगा पुलिसिंग में ताकि आम जनता को सुविधा मिले। 2024 करीब खत्म हो रहा है, 25 खत्म हो रहा है और 25 खत्म होने तक की स्थिति में पिछले साल की तुलना में आप अपराधों की स्थिति क्या देखते हैं? अभी नीमच का जिले के बारे में बात करो तो वैसे तो पूरा जोन पे मिला के बात करो तो अपराधों में कमी आई है। तो क्या प्रतिशत हम मान सकते हैं सर उसका? प्रतिशत क्या है कि अगर सब जिले का मिला के देखा जाओ तो 4% के आसपास की कमी अभी आई है क्योंकि अभी और एक महीना अभी बचा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग आखिरी में 31 को जब आंकड़े जारी होंगे तो तब हम देखेंगे कि कुल मिला के कितना हुआ है। अभी तक की जो परसों मैंने जो समीक्षा किया था उसमें 4% के आसपास पूरा जोन के अपराधों की कमी आई है। इसमें किस अपराध में कमी आई, खास करके हम लोग हत्या के प्रकरणों में कमी आई है, हत्या के प्रयास में भी कमी आए हैं, जो गंभीर अपराध लूट है, नकबजनी है तो इसमें भी कमी आई है। तो साधारण मारपीट है जो सामान्य लड़ाई झगड़ा है तो उसमें थोड़ा वृद्धि हुई है। तो वो तो आप जानते हैं उसको संभवतः मुश्किल है रोकना, मगर क्या है हम लोग इसमें समझाइश करके इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, इस बार सीएम ऑनलाइन में पूरे अभी 13 महीने हुए जिसका हमने समीक्षा किया था, सभी जिलों ने बहुत ही अच्छा कार्रवाई किया है। सभी लोग ए ग्रेड में आए हैं लगातार। उज्जैन संभाग के सभी जिले? हाँ, उज्जैन संभाग के पूरे 7 जिलों में ए ग्रेड आया। इसका हम लोग बहुत बारीकी से समीक्षा करते हैं क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि जब चौकी, थाना, सब डिवीज़न और एडिशनल एसपी, डीआईजी और आईजी है तो ये शिकायत वहाँ जाना नहीं चाहिए। मतलब अमूमन ऐसे शिकायतें रहते हैं जो हमारे विभाग और दूसरे अन्य विभाग के बीच में पेच फंसा रहता है, जैसे जमीन संबंधी विभाग है, राजस्व विभाग है, जो मूलतः हम लोग पूरा उसमें कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों विभाग मिलकर ही कार्रवाई करना है। तो इस संबंध में भी हम लोगों ने पहल किया तो इसमें भी अच्छे परिणाम आए हैं। 2026 में पुलिस का उज्जैन संभाग में कोई नवाचार हमको देखने को मिलेगा? बिल्कुल अच्छा नवाचार देखेंगे। अभी जो हमारा दिसंबर का महीना एंड हो जाएगा तो इसमें किस में हम लोग पीछे चल रहे हैं, किस में हम लोग को और थोड़ा मेहनत करना है, उसके आधार पे हम लोग एक नवाचार चालू करेंगे। इसमें हाँ, फोकस तो हमारा हर बार रहता है एक्सीडेंट्स पे, क्योंकि एक्सीडेंट्स जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है ये तो बढ़ते ही जा रहा है। खास करके जो नया 4 लेन और 8 लेन बना है इसमें काफ़ी तेज़ी से लोग जाते रहते हैं। इसमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। खास करके सेफ्टी ऑप्शंस है, जो लोग अभी जितने भी एक्सीडेंट्स के हम लोगों ने समीक्षा किया था उसमें जिन्होंने सेफ्टी का प्रिकॉशंस लिया था, जैसे हेलमेट पहने हुए हैं या सीट बेल्ट पहना हुआ है, जो तेज़ लापरवाही से ओवरटेक नहीं किए हैं, उसमें एक्सीडेंट्स में वाकई कमी आई है। जिन्होंने सोचा कि ये मेरे साथ कभी घटित हो ही नहीं सकता और हेलमेट नहीं पहन के चलाया है तो उसमें थोड़ा हेड इंजरी सीरियस हुआ है और हेड इंजरी सीरियस होने से बचने का चांसेस कम रहता है। और इस बार हिट एंड रन केसेस में भी हम लोगों ने अच्छा कार्रवाई किया। पूरा प्रदेश में शायद हमारा संभाग अच्छा कार्रवाई हुआ था, जिसमें कोई भी 2022 से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम लगाया था जिसमें जो भी अज्ञात वाहन द्वारा किसी व्यक्ति घायल होता है तो उसको 50,000 रुपये देते हैं और जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उपचार के बाद भी और अज्ञात रहता है उसमें 2 लाख रुपए देते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम लोगों ने पूरा समीक्षा करके कलेक्ट्रेट के माध्यम से हम लोग बॉम्बे इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं। वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी परस्यू करके लगभग एक 60-70 लोगों को, सभी लोगों को हम लोगों ने राहत पहुँचाया है। सर, नीमच जिले के लिए क्या आकलन है सर आपका? नीमच ज़िले में अभी हाल में तो मुझे कोई ऐसा कमी दिखता नहीं है। पहले से छोटा मोटा तो कमियां जो रहती है वो हर किसी थाने में अच्छा कार्रवाई होता है, किसी में कम रहता है, तो उसको हम लोग किस तरह से बैलेंस करके चलना है अभी हम लोग उसमें करेंगे। सर, किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसके बाद देखने में आता है गुस्साए जो परिजन होते हैं वो हाईवेज जाम करते हैं, शहर में चक्का जाम करते हैं। जो भीड़ तंत्र है
इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? अभी क्या है कि कभी ऐसे वाला समस्या क्या होता है, कल आप 2 दिन पहले या कल परसों कल ही हुआ था आपके यहाँ अस्पताल में। एक घटना हुआ था जिसमें प्रस्तुति के दौरान कोई महिला की अनफॉर्चुनेटली उसमें पुलिस कर्मियों को भी जो चाटा जड़ा गया था। सूचना आ जाए, जो चाटा तो नहीं हुआ, ऐसे तो पुलिस अधीक्षक से मेरी बात हुई थी। ये धक्का मुक्की तो होता है क्योंकि लोग तो काफ़ी गुस्से रहता है कि उनसे परिजन जाते हैं, वो तत्कालीन एक रिएक्शन रहता है। मगर क्या है कि डॉक्टर भी कभी ऐसा लापरवाही जानबूझ के करते नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर भी 24 आवर्स का काम है, उन लोगों का इमरजेंसी सर्विस, और पुलिस का भी इमरजेंसी सर्विस है। पुलिस क्या है, कई बार पूरा दिन में कहीं व्यस्त रहता है, कहीं विवेचना में रहता है। कल रात में आपने देखा होगा पूरा एक कोम्बिंग गश्त हुआ था, तो तत्काल सुबह अगर कोई सूचना आता है तो काफ़ी लोग मिलते उपलब्ध नहीं रहते। ऐसे में जब कम बल उपलब्धता तो कोई घटनास्थल में जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा मॉब रहता है, तो उसमें थोड़ा समस्या आती है। नहीं तो सर, मेरा वही कहना था कि जो भीड़ तंत्र है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि कोई भी अगर न्याय मांगना है तो उसके लिए एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है। लेकिन जिस तरीके से जो हाईवे जाम करते हैं, सड़क जाम करते हैं, राहगीरों को परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ के लिए क्या मतलब कदम अब है? उसके लिए क्या है कि ये तो काफ़ी, ये रोज़मर्रा का तो काम है ही नहीं। कब कभार कोई ऐसा घटना हो जाता है जिसमें उनके परिजन या उनके गांव के लोग आ जाते हैं, तो एकदम से फैल जाता है। आजकल सोशल मीडिया में भी आप जानते हो, तो इस प्रकार का कोई गलती फैल जाती है तो वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो गुस्सा के साथ अपने साथियों के साथ समर्थन में काम करते हैं। तो ऐसे में पुलिस को भी हम लोग निर्देशित करते हैं कि समझाइश दें के, क्योंकि उनके पास भी कोई ऐसा दुखद घटना हुआ था जिसमें हम लोग पुलिस फोर्स यूज़ नहीं कर सकते। कई बार पूरा बिल्कुल रूल ऑफ लॉ यूज़ नहीं कर पाएंगे, समझाइशी दे के उन लोगों को हल करते हैं। हाँ, इसमें जनरली आम जनता को असुविधा होती है, मगर ये हम लोग प्रयास करते हैं जैसे ही कोई चक्का जाम हो गया तो कोई ऑल्टरनेटिव ट्रैफिक डाइवर्शन का रूट हम लोग पता करके उसको डाइवर्ट कर देते हैं ट्रैफिक को।